नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। खास खबर में रुक कर लेते हैं खबरों का आजा। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जय बजरंग बली। परम राम भक्त, भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक भगवान हनुमान जी की जयंती पर समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। संकट मोचन वायुपुत्र हनुमान आप सभी के जीवन से सारी विपत्तियों को हर ले और अपना आशीर्वाद बरसाएं। मैं मारुति नंदन से ऐसी प्रार्थना करता हूं। तो सीएम मनोहर लाल ने हनुमान जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और इस दौरान उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जय बजरंग बली। परम राम भक्त, भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक भगवान हनुमान जी की जयंती पर समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने लिखा कि संकट मोचन वायुपुत्र हनुमान आप सभी के जीवन से सारी विपत्तियों को हर ले और अपना आशीर्वाद बरसाएं। मैं मारुति नंदन से ऐसी प्रार्थना करता हूं। गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी बनाने के प्रोजेक्ट पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो योजनाबद्ध तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम करें। अब ये प्रोजेक्ट अपने शुरुआती दौर में ही है। प्रोजेक्ट का पूरा खाका तैयार करके उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए और हर चरण के लिए टाइमलाइन तय हो। गुरुग्राम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी बनाने के प्रोजेक्ट पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो योजनाबद्ध तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम करें। प्रोजेक्ट अभी अपने शुरुआती दौर में ही है और प्रोजेक्ट का पूरा खाका तैयार करके उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए और हर चरण के लिए टाइमलाइन तय हो। तो ऐसा भी उन्होंने निर्देश दिया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। सोनीपत में निमोनिया से बचाव को लेकर सरकार और जिला स्वास्थ्य विभाग सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग में नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि निमोनिया के कारण बढ़ रही मृत्यु दर पर नियंत्रण करने के लिए सांस कार्यक्रम के तहत अवेयरनेस और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस जिले में तकरीबन 2 लाख बच्चे बीमार होते हैं, तो 200 बच्चे निमोनिया के चलते मौत का शिकार होते हैं। वही स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा कि उनकी टीम बेहतरीन काम करेगी तो निमोनिया से हो रही मौतों का आंकड़ा खत्म होगा। ये सांस प्रोग्राम जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम लॉन्च किया है 2 सालों से और हमने डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में भी इसका लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर हमें जो बच्चों की डेथ हो रही है निमोनिया के कारण, जो सबसे बड़ा कारण हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी का कारण है वो निमोनिया है। 16% के करीबन बच्चों की डेथ हो जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा एक ये बड़ा कारण है बच्चों की डेथ का, जो कि हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी इंडिया की 38 है, हरियाणा की भी 38 है, सोनीपत की 28 है। हमारा नेशनल गोल है कि हम लोग 23 तक लेकर आए उसको 2025 तक। तो इसके तहत हमारा ये सांस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। सोशल अवेयरनेस हम बढ़ेंगे, एक्शंस करेंगे निमोनिया को सक्सेसफुली ख़त्म करने के लिए, ताकि हमारे किसी भी बच्चे की डेथ निमोनिया के कारण से ना हो।
देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1975 कोरोना के नए संक्रमित सामने आए हैं और कोरोना के चलते 4 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 796 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% के पार हो गया है। बताते हैं कि कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल देश में 11,366 है। तो दोबारा कोरोना के जो मामले हैं वो सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 975 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। वहीं अगर बात करें देश में एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल 11,366 कोरोना के मरीज एक्टिव हैं और बीते 24 घंटे में 4 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। तो देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है। एक दिन में 1975 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के चलते 4 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 796 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और 696 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई है और 72 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट अब 98.85% हो गया है। वही अगर बात की जाए जिलों की, तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में सबसे ज्यादा जो है 24 घंटे में मामले आए हैं। गुरुग्राम में 150 नए कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि फरीदाबाद में 21 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा रेवाड़ी, जींद और कुरुक्षेत्र में 1 केस मिला है। तो हरियाणा में गुरुग्राम एक बार दोबारा कोरोना का विस्फोट बनता नजर आ रहा है, जहां बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में 150 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वही फरीदाबाद में 21 और रेवाड़ी, जींद और कुरुक्षेत्र में 1-1 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो पूरे प्रदेश में बीते 24 घंटे में 174 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो गई। और अगर बात की जाए प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.85% के पार पहुंच गया है। और इसी के साथ बीते 24 घंटे में 72 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो गुरुग्राम में इस वक्त कोरोना के 589 केस एक्टिव हैं। कालावाली में अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां वार्ड नंबर 2 के रहने वाले मनोहर लाल लेक्चरर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बाबा साहेब और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को साक्षी मानकर शादी की। ये शादी इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि ये शादी बिना मांग और दहेज की हुई। इतना ही नहीं, शादी की दुल्हन सुमन कुमारी फतेहाबाद की रहने वाली एक सरकारी अध्यापिका है और दूल्हा दुल्हन दोनों ही परिवार हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। तो कालावाली में अनोखी शादी देखने को मिली है। आपको बता दें कि कालावाली के वार्ड नंबर 2 के रहने वाले मनोहर लाल लेक्चरर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बाबा साहब और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को साक्षी मानकर शादी की। और आपको बता दें कि ये शादी इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि ये शादी बिना मांग और दहेज के हुई है। इतना ही नहीं, इस शादी की दुल्हन सुमन कुमारी फतेहाबाद की रहने वाली एक सरकारी अध्यापिका है और दूल्हा दुल्हन दोनों ही परिवार हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बाबा साहब और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को साक्षी मानकर शादी की गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये शादी बिना मांग और दहेज के हुई है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है जहां बाबा साहब और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को साक्षी मानकर शादी की गई है। तो वही मनोहर लाल लेक्चरर ने फतेहाबाद की रहने वाली एक सरकारी अध्यापिका से शादी की है।
हिसार के सिविल अस्पताल में बीते 3 दिनों से आई तकनीकी खराबी के चलते बंद पड़ी एक्सरे मशीनों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इन मशीनों में आई खराबी की वजह से आम मरीजों के अलावा पोस्टमार्टम के लिए करवाए जाने वाले शवों को लेकर उनके परिजन को भी जगह जगह भटकना पड़ रहा था। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती की माने तो एक्सरे की मशीनों में आई तकनीकी खराबी की वजह से अस्पताल की सभी एक्सरे मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। लोगों की परेशानी को महसूस करते हुए बिना वक्त गवाए उसी समय महाराष्ट्र से कोरियर के जरिए पुर्जे मंगवाकर मशीन को चालू कर दिया गया है। हमारी एक्सरे मशीन्स 500 की और 300 कैपेसिटी की या 200, ये सारी मशीन हमारी डिजिटल स्कैनिंग का एक ही होता है, जिसका इक्विपमेंट में एक पार्ट होता है, उसका कुछ फॉल्ट हो गया था, तो सभी एक्सरे मशीन्स रुक गई थी। और फिर वो उसका पार्ट हमें जो शिपमेंट में आया महाराष्ट्र से आया, भिवंडी से, तो अब वो आ गया। सुबह हमने खुद पर्सनली जाके इतनी भी वेट नहीं की कि वो हमें डिलीवर कर दें। हमने अपनी डिलीवरी अपने आप वहीं से ले ली कोरियर पॉइंट से, और विदिन हाफ एन आवर हमारी मशीन सुबह मतलब चली चुकी थी, और आज की सारी ओपीडी रन हो रही है स्मूथली। नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। मामला शहर थाना क्षेत्र के दममेश कॉलोनी का है, जहां एक निजी पैलेस के बाहर दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटी जानू की 1 दर्जन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उनके 3 साथी घायल हो गए। वही आपको बता दें कि घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही मौके से 10 खोल समेत एक मैगजीन बरामद की। जानकारी के मुताबिक मृतक और उसके साथी एक शादी समारोह से खाना खाकर बाहर निकले ही थे। इसी दौरान एक कार पर सवार होकर आए हमलावरों ने नजदीक से फायरिंग कर दी और नेता के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले को लेकर नेता राजेंद्र वाल्मीकि ने पुलिस प्रशासन पर अपराधियों से मिली भगत के भी आरोप लगाए, जिसकी जांच चल रही है। फिलहाल इस घटना के चलते पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। जिसकी मौके में मौत होगी, जो 5-6 लोग और साथ में उनको भी गोलियां लगी। ये यूनिटी तरफ जगाधरी का मामला है। वहाँ शादी थी, शादी में संगमदान लग गया था। जैसे अंदर से बाहर बैठा खड़े वहाँ से पहले से दाद लगाए 15-20 लोग से गोली मारी। इससे पहले भी अटैक हुआ है? इससे पहले 30-12 को अटैक हुआ था, जिसमें जो लोग नामजद है फरार है। हमने एडी साहब को मिलकर भी प्रशासन कहा था कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, और हमें असला का लाइसेंस जो मैंने अप्लाई किया था तो 6 महीने से दिया। जींद के उचाना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां रोहतक पुलिस और 2 बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में CIA 2 के जवान अमित कुमार को गोली लग गई। इस दौरान गफलत में बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। वहीं पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में बदमाशों को भी गोली लगने का संदेह है। इस बीच रोहतक रेंज IG ममता यादव ने बताया कि रोहतक में हुई 2 करोड़ 62 लाख ATM कैश वैन डकैती मामले के संदेह में CIA 2 की टीम बदमाशों को पकड़ने उचाना गई थी। फिलहाल घायल जवान को रोहतक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं आपको बता दें कि AGDP CID आलोक मित्तल भी घायल पुलिस जवान से मिलने अस्पताल पहुंचे। तो जींद के उचाना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि रोहतक पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, तो वह इस मुठभेड़ में CIA 2 के जवान अमित कुमार को गोली लग गई और इस दौरान गफलत में बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। वहीं पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में बदमाशों को भी गोली लगने का संदेह है। और इस बीच रोहतक रेंज IG ममता यादव ने बताया कि रोहतक में हुई 2 करोड़ 62 लाख ATM कैश वैन डकैती मामले के संदेह में CIA 2 की टीम बदमाशों को पकड़ने उचाना गई थी। फिलहाल घायल जवान को रोहतक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और किसानों के गेहूं के एक एक दाने की खरीद की जाएगी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक एक पेंशन के सवाल पर कहा कि पहले आम आदमी पार्टी इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे। दुष्यंत चौटाला ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर पूर्व सांसद अशोक तंवर पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस खात्मे की ओर है। अब तक जितनी भी मंडियों के अंदर गेहूं आई है, लगभग 50% को हमने ऑलरेडी गोदाम तक पहुंचाने का काम कर दिया है। लिफ्टिंग स्मूथली चल रही है और मुझे उम्मीद है कि जो प्रोक्योरमेंट डिले होती थी 15 मई तक जाती थी, इस बार कोशिश करके हरियाणा प्रदेश की प्रोक्योरमेंट को हम 25 से 30 अप्रैल के बीच में समाप्त कर देंगे। किसान का सारा जो अनाज है उसको सरकार गेहूं को खरीदेगी भी और अपनी गोदाम में पहुंचा के 30 अप्रैल को टारगेट लेंगे कि पेमेंट भी किसान की पूरी तौर पर हम पहुंचा दें। जहां फसल के आग लगने से नुकसान है तो उसको भी जो स्पेशल गिरदावरी के बाद रिपोर्ट एक एडिशनल बना के वो भेज दे कि उनको भी तुरंत मुआवजा रिलीज कर दिया जाए। चंडीगढ़ में कम्युनिटी किचन के संबंध में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग की तरफ से वर्तमान में 9 स्थानों पर इस तरह की कैंटीन चलाई जा रही है, जहां श्रमिकों को सिर्फ 10 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। अब विभाग की तरफ से और 100 स्थानों पर इन कैंटीन को खोलने का निर्णय लिया गया है। आने वाले 3 महीनों में करीब 50 ऐसी कैंटीन की शुरुआत होने का अनुमान है। इसी तरह हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से किसानों और मजदूरों को किफायती भोजन उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 23 स्थानों पर अटल किसान मजदूर कैंटीन चलाई जा रही है, जहां किसानों और मजदूरों को सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है।